नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 24 मई के सवाल से। देखते हैं। तो सवाल पूछा गया था हमारा लास्ट वीडियो में कि हाल ही में कल्पसर परियोजना के लिए भारत ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया है। क्वेश्चन था ये, चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें से स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड थे। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से नीदरलैंड। कल्पसर परियोजना की अगर बात करें तो इनका उद्देश्य था कि परियोजना के तहत गुजरात की जो खंबात की खाड़ी में समुद्र के ऊपर एक लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जा रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य समुद्र में बहने वाली नदियों के पानी को रोककर दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का तटीय जलाशय बनाना। यह इनका उद्देश्य था। आज का सवाल है कि हाल ही में 16वीं केरल विधानसभा का 25वां अध्यक्ष स्पीकर कौन चुना गया है। चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से तिरुवंचूर राधा कृष्णन। ये चुने गए हैं यहाँ के अध्यक्ष, और जो कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरल विधानसभा का 25वां अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने चुनाव में जो कि 101 वोट प्राप्त कर जीत हासिल किया है उन्होंने इसमें, जिसमें इस चुनाव की खास बात भी रही है कि पहली बार केरल विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, और इसमें भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसमें एसी मोइनुद्दीन को 35 वोट मिले और वीवी गोपा कुमार को 3 वोट मिले थे। स्पीकर जो कि विधानसभा की कार्यवाही चलाने और सदन में व्यवस्थाएं बनाए रखने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम से संबंधित उच्च स्तरीय अस्थायी समिति की पहली बैठक किस संस्था ने बुलाई। चार विकल्प है। नीति आयोग, आरबीसी, यूजीसी या फिर एआईसीटीई ने। सही विकल्प होगा यहाँ से नीति आयोग। अगर पूछा जाए कि शिक्षा में रोजगार एवं उद्यम से संबंधित उच्च स्तरीय स्थायी समिति की पहली बैठक किस संस्थान ने बुलाई, तो नीति आयोग ने। इसका उद्देश्य था इस समिति का युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, और समिति यह भी अध्ययन करेगी कि एआई जैसी नई तकनीकों का नौकरियों और कौशल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं इस पहल का लक्ष्य वर्ष जो कि 2047 तक भारत को वैश्विक सेवा बाजार में मजबूत स्थिति दिलाना और युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर प्रदान करना, जो कि इस पहल के लक्ष्य हैं 2047 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का मुख्य आयोजन कहाँ किया गया। चार विकल्प हैं, देखते हैं। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से गुजरात के अहमदाबाद में। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के जो कि 75वें संस्करण का मुख्य आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में जो कि साबरमती रिवर फ्रंट पर किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने भी भाग लिया, जैसे केंद्रीय खेल मंत्री जो कि डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, इन्होंने, और अभिनेता जो कि आयुष्मान खुराना, और हजारों लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। वहीं बात करें इस आयोजन के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है कि लोगों को फिटनेस, साइकिल चलाने और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना, ये इस आयोजन के उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने किस नियम में संशोधन कर सीएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसरों का सत्यापन शुरू किया। चार विकल्प है। सही विकल्प होगा इसमें से कानूनी मापन जो कि नियम 2013। मतलब सरकार ने कानूनी मापन, ये जो है जीएटीसी, इसका फुल नेम होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर,
इसे शॉर्ट में जीआईटीसी बोलते हैं। इस नियम के तहत 2013 में संशोधन किया है, जो कि अब सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसरों का सत्यापन भी किया जाएगा। इससे क्या है कि ईंधन की सही मात्रा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वहीं यह कदम स्वच्छ ईंधन और उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देने के लिए भी उठाया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस का आधिकारिक प्रतीक क्या है? क्वेश्चन है ये। चार विकल्प है: गुलाब का फूल, कमल का फूल, फॉरगेट मी नॉट फूल या फिर सूरजमुखी का फूल। सही विकल्प का यहाँ से फॉरगेट मी नॉट फूल। और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस की बात करें तो यह हर वर्ष 25 मई को मनाई जाती है, याद रखेंगे 25 मई। और जिसमें इसका उद्देश्य है कि लापता जो बच्चे खो गए हैं, बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस का जो कि आधिकारिक प्रतीक फॉरगेट मी नॉट फुल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए संघमित्रा पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया? चार विकल्प है: HAL, BHEL, GRSA या BEL। तो ये किया है GRSA ने। GRSA का फुल नेम होता है गार्डन रिस्ट शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये इनके फुल नेम है। और हाल ही में जो कि भारतीय नौसेना के लिए संघमित्रा नामक पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, मतलब इसे शॉर्ट में NGOPV के नाम से बोलते हैं, लॉन्च किया गया, जिसका निर्माण GRSA मतलब कोलकाता में हुआ। ठीक है। और यह जहाज समुद्री सुरक्षा, निगरानी, बचाव अभियान और समुद्री डकैती रोकने जैसे कार्यों में उपयोग होगा। इसका उपयोग कहाँ पर होगा? तो इन सभी जगहों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के WTO परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? चार विकल्प है: इथियोपिया, नेपाल, जापान, ब्राजील। लेकिन इनमें से सही विकल्प होगा इथियोपिया। हाल ही में जो कि भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में एक द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य था इथियोपिया को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने में सहायता देना। भारत जो कि हमेशा विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ देशों को वैश्विक व्यापार व्यवस्था में मजबूत भागीदारी देने का समर्थन करता है, वहीं WTO में शामिल होने से इथियोपिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास के नए अवसर मिलेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू की गई मेट्रो मंडे पहल का उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में ये दिल्ली में शुरू की गई है मेट्रो मंडे पहल। चार विकल्प है इसमें: हवाई यात्रा बढ़ाना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, निजी गाड़ियों की बिक्री बढ़ाना या फिर नई सड़कें बनाना। तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि सार्वजनिक परिवहन को जो कि बढ़ावा देना। सही विकल्प रहेगा सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य लोगों को मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन का जो कि अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। और इससे क्या है कि पेट्रोल डीजल की बचत भी होगी, ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। और वहीं एक और जो कि शुरू की गई है मेट्रो फेरी, जो कि DMRC ने इस अभियान के तहत जो कि एक अतिरिक्त मेट्रो फेरी भी शुरू किए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में घोषित स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चार विकल्प है: पर्यटन बढ़ाना, सीमा पर खेती बढ़ाना, घुसपैठ और तस्करी रोकना या नई सड़कें बनाना। सही विकल्प हो जाएगा घुसपैठ और तस्करी रोकना। हाल ही की बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्योंकि सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अवैध तरीके से जो गतिविधियां चल रही हैं उनको रोकने के लिए। इस परियोजना में AI, ड्रोन, रडार, लेजर कैमरे और सेंसर जैसे आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे सीमा सुरक्षा और भी मजबूत बनेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 48वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम का समापन कहाँ हुआ? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प है इनमें:
पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई में। सही विकल्प हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही की बात है ये, हाल ही में अभी 48वें उड़ान परीक्षा पाठ्यक्रम जो कि फ्लाइट टेस्ट कोर्स का समापन बेंगलुरु स्थित वायुसेना टेस्ट पायलट स्कूल में हुआ है। जिनमें से इस परीक्षण में जो कि ये जो प्रशिक्षण हुआ, इनमें 11 टेस्ट पायलट और 6 फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर सफल हुए। वहीं जो कि इन अधिकारियों को आधुनिक विमानों और रक्षा प्रणालियों के परीक्षण के लिए तैयार किया गया है, जिसमें इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एपी सिंह मुख्य अतिथि रहे हैं और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा तकनीक को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में 19वें रोजगार मेले के तहत देश भर में कितने से अधिक युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान किए गए। चार विकल्प हैं: 25,000, 35,000, 51,000 या फिर 75,000। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।